अग्निपथ आर्मी भर्ती की महिला अभ्यर्थियों के लिए आज मोटिवेशन शिविर का हुआ आयोजन। अग्निवीर अग्निपथ आर्मी भर्ती के लिए छात्राएं एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए आज कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम हॉल में मोटिवेशन एवं भर्ती से संबंधित जानकारी दी गई। महिला अभ्यर्थियों को फिजिकल प्रशिक्षण का वीडियो दिखाकर मोटिवेट किया गया। शिविर में कलेक्टर और एसपी ने पहुंचकर छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। आगामी माह में सेना भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती में जिले की युवतियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और देश सेवा में अपना योगदान दें। इस उद्देश्य के साथ आज रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में शिविर का आयोजन किया गया, जहां युवतियों को सेना भर्ती के लिए मोटिवेट किया गया और साथ ही भर्ती की बारीकियों के बारे में भी बताया गया। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन की मदद से युवतियों को भर्ती के लिए आवश्यक जानकारी दी जा रही है, जिससे वो भर्ती में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों। ये एक कोशिश है कि हम बच्चियों को उड़ने के लिए न केवल प्रेरित करें बल्कि ये सुनिश्चित करें कि वो उड़े और उड़ के अपनी जिंदगी की जो भी उड़ान होती है उसको तय करें। ये जो प्रयास है इसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कितनी मेहनत करते हैं उससे कितने लोग सफल होंगे ये एक अलग विषय है, लेकिन इस तरह के प्रयासों से आपके इलाके के और आपके छोटे जिस तरह का उत्साह है और जिस तरह की उपस्थिति है इसमें कोई दो राय नहीं है कि जबलपुर में रीवा का झंडा बुलंद होगा। अभी बच्चों की जो उपस्थिति थी जबलपुर में उसके भी बड़े सुखद परिणाम आ रहे हैं और वहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पांस है जो रीवा के बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हम लोगों ने ये परिकल्पना की थी कि ये हॉल भरा रहेगा। आज बड़ा सुखद लग रहा है देख के कि ये हॉल भरा हुआ है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन बच्चों ने पहले से तैयारी कर रखी है, जिन बच्चों के होने की संभावनाएं हैं, हम सभी की ये कोशिश है कि वो बच्चे अंतिम रूप से चुने जाएं। और ये कोशिश है कि जो फिजिकल फिटनेस है आपकी, उस फिजिकल फिटनेस में हम लोग थोड़ा बहुत अगर किसी में कोई कमी हो तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करें। आपकी स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, आपके हाई जंप लॉन्ग जंप को कैसे बेहतर किया जाए और साथ में जो रिटन पार्ट है उसके लिए भी आपको कुछ आइडिया दे दिया जाए। वो 10th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, आप सभी ने उसको ढंग से पढ़ा होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें भी कुछ आपको जानकारियाँ दे दें ताकि इसके आधार पर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सको। ये जो फिल्म बनाई गई है, इस फिल्म को बनाने के दौरान हम लोगों ने इसको कई बार एडिट किया है और अब इस फिल्म को देखने भर से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमको किस किस तरह की तैयारी करनी है। सभी ब्लॉक मुख्यालय पर हमारी कोशिश होगी कि हमारे लोग आपकी मदद करें और कहाँ कहाँ किस किस ब्लॉक में आप जाकर फिजिकल प्रैक्टिस कर सकती हैं और वहाँ पर कौन आपको मदद करेगा इसकी भी जानकारी हम लोग आपको दे देंगे। ये फिल्म सभी ऐसी जगहों पर आप भिजवा दीजिएगा जहाँ से कि लोगों को उपलब्ध हो जाए, बच्चे अपने व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर ले, एरियाज में ये चला जाए ताकि बेसिक पैरामीटर्स में किसी को कोई डाउट नहीं है कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितने ऊंची कूद आपकी होनी चाहिए, कितने मीटर किलोमीटर आपको दौड़ना है, कितने मिनट में। इस तरह की छोटी चीजों में कोई डाउट नहीं में आ रहे हैं उनको सबसे पहले पता है कि सब कुछ क्या है इसमें फिजिकल फिटनेस। आपका मेन फिजिकल टेस्ट है ना सब कुछ। तो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको अपने आप को इतना अच्छा तैयार रखना है कि आपको उसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या ना आए। उसके लिए ये जो चेकलिस्ट बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, उसको आपको फॉलो करना है। और सबसे अच्छे बच्चे कौन से होंगे जो अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चन, अपने प्रश्न पूछेंगे कि हमको डाइट क्या लेनी है, हमको कितने घंटे किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन सी इसमें इवेंट होने वाली है। पता पड़ा इसमें लॉन्ग जंप है और आप बिना लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस किए कहाँ पहुँच गए एग्जाम देने, तो मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा।
और वही अगर आपको पता है लॉन्ग जंप 1 महीने बाद एग्जाम में होना है और आप पर डे प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है शुरू के 3-4 दिन आप लोग बहुत कम डिस्टेंस जंप कर पाओ, परंतु एक ही चीज को अपन बार बार प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे तो फिर अपना उसमें परफेक्शन आ जाता है। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो। साल से भरे हुए साथियों, मुझे आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी तो थी, पर ये आशा नहीं थी कि उसको इतना अभूतपूर्व समर्थन मिलने वाला है। और इतनी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं, तो इट मीन्स कि आप सब लोग दूसरों से वैसे ही 2 कदम आगे निकल गए, क्योंकि आपने अपने लिए अभी से सोचना शुरू कर दिया। जो सोचते हैं, पहले कोई चीज़ अपने दिमाग में, अपने मन में प्लानिंग करते हैं, तब फिर उसको एग्जीक्यूट करने के रास्ते तो अपने आप निकल आते हैं। जो रास्ते में प्रॉब्लम होती है वो भी अपने आप धीरे धीरे हट जाती हैं। तो सबसे पहले तो उसमें एक पॉइंट और, कुछ मुझे पेरेंट्स भी दिख रहे हैं साथ में जो आए हैं, तो अगर पेरेंट्स साथ में आए, माता पिता, तो ये और अच्छा संकेत है कि वो अभी से अपने बच्चे के करियर के लिए चिंतित हैं और साथ में उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कि तुम्हें कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है तो हम आपके साथ हैं। दूसरा बात कि इसमें अब जो मैं बोलूँगा उस पर केवल तालियां कौन बजाएगा? लड़कियाँ बजाएंगे, लड़कियाँ नहीं बजाएंगी। लड़कियों की संख्या लड़कों को ज़्यादा दिख रही है, ताली बजाओ, लड़कों बॉय ताली बजाएंगे जरा। हम लोग बहुत अच्छे उस मोड में हैं कि जब हम देखते हैं CBSE का रिजल्ट आता है, MP बोर्ड का रिजल्ट आता है, तो उसमें बच्चियाँ टॉप करती हैं, अच्छे नंबर लाती हैं, मेरिट लिस्ट में आती हैं, तो ओवरऑल हमारे यहाँ बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा करियर कॉन्शियस होने लगी हैं। उनको अभी से इस बात की चिंता सताने लगी है कि हमको कुछ ना कुछ बनना है, स्वयं के लिए, पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी में कुछ अच्छा करके दिखाने के लिए। तो ये आपका पहला स्टेप है। अब बाई बात किसी भी एग्जाम की तैयारी की, तो जैसा कि अभी दौलपुरी ने बताया कि आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा और उसमें आपको तैयारी करने के कुछ तरीके, टिप्स, गुर सिखाए जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है और हमको कोई भी काम बिना प्लानिंग के, बिना ब्रेन अप्लाई किए नहीं करना चाहिए। जो योजना केंद्र सरकार की चल रही है, उसमें आज से ठीक 12 दिन पहले माननीय कलेक्टर साहब ने सुबह 7 बजे मुझे एक मैसेज भेजा और सिर्फ मैसेज भेजा। मैंने उसको पढ़ा, उसका अध्ययन किया, फिर मैंने साहब से बात की। बोले इसको रीवा में आयोजित करना है और बहुत अच्छे तरीके से आयोजित करना है, क्या कर सकते हैं आप, प्लान करो और मुझे बताओ। मैंने प्लान किया, प्लान करके आर्मी की जो रिटायर्ड मैडम है गंगा मैडम, उनसे बात की। फिर हम लोगों ने बात करके कलेक्टर साहब के साथ एक चर्चा की और कलेक्टर साहब की एक अवधारणा ये थी कि रीवा में एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि लड़कियां इसमें प्रोत्साहित हो और अग्निवीर अग्निपथ में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हो। एसपी साहब की भी, जब से मैं देख रहा हूँ, एसपी साहब को भी लगभग 1 साल हो गया है सर, लगभग आपने आए हुए ज़िले में पूरा कॉन्सनट्रेटली लड़कियों के सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम में और लड़कियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जो कदम उठाया है, उसमें भी मैंने बराबरी से आपके साथ काम किया है। तो दोनों ही माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब की सोच एकदम साफ है कि जब भी ऐसे अवसर आएंगे उनको हमको भुनाना है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और ये अवसर हमको प्राप्त हुआ अग्निवीर अग्निपथ जो कार्यक्रम हुआ उसके तहत। तो हमने कोशिश की सर कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं समझता हूँ कि जो बच्चों ने अपना ऑनलाइन आवेदन किया है वो तो है ही, और आगे चल के जो पैरामिलिट्री फोर्स में अपनी रुचि रखते हैं सेवा में जाने के लिए, वो कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि रीवा से काफ़ी अच्छे परिणाम आएंगे। हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है सर, उस फिल्म में हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि तैयारी कैसे की जाती है, साइंटिफिक तैयारी, और उस तैयारी के लिए हम किसी से कोई शुल्क नहीं लेंगे। शासन प्रशासन की मदद से आपको हम उसकी ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब का उसमें संपूर्ण सहयोग हमको प्राप्त होगा। और हमने सारे पॉइंट्स बनाए, जब हम आपको यहाँ पिक्चर दिखाएंगे तो वो भी हम बताएंगे कि कौन कौन से ब्लॉक में हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा कहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकता है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बहुत ही एक्सीलेंट एक्टिव 2 यूनिट यहाँ पे काम कर रही है आर्मी भर्ती के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, वो एक है आर्मी कोचिंग का जो है तिवारी जी चलाते हैं, और एक
बहादुर सिंह जी चलाते हैं। के लगभग सभी विकास खंडों से बच्चियां आई हैं और ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने कि रजिस्ट्रेशन कराया है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग और पुलिस की मदद से विकास खंड लेवल पर ही हम उनको ऐसा वातावरण दें कि अगर उनको अपने प्रैक्टिस के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो वो मदद उन्हें अपने फॉरेस्ट स्टेप पर मिल जाए। कोशिश ये है कि अधिक से अधिक बच्चियां इसमें भाग लें और अधिक से अधिक बच्चियां इसमें सफल हों। ये एक प्रयास है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे इन्हें लाभ मिलेगा। उनको सीखने का एक वीडियो भी दिखाया गया है बच्चों को प्रैक्टिस। उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से वो जो फिजिकल उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसको कैसे अचीव करें और जो समय है इनके पास 1-1.5 महीने का उसके भीतर वो किस तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि बेहतर से बेहतर को रिजल्ट आ सके। मदद की गुहार के लिए 2 साल से भटक रहा दिव्यांग कृष्ण कुमार हाथ नहीं होने पर पैरों से लिखी थी इबादत। कलेक्टर ने जगाई आस, बोले जल्द मिलेंगी सुविधाएं। हाथ नहीं होने पर पैरों से कॉपी लिखते हुए कक्षा 12वीं में 82% अंक हासिल करने वाले दिव्यांग कृष्ण कुमार को अब तक प्रशासनिक मदद नहीं मिल पाई है, जिसके कारण अब वह दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। आज एक बार फिर अपनी समस्याओं का समाधान कराने कृष्ण कुमार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर कलेक्टर ने जल्द उनकी समस्याओं का निदान कराने भरोसा जताया है। कृष्ण कुमार के परिणाम को देखकर सीएम शिवराज ने भी उनके लिए मुफ्त पढ़ाई और कृत्रिम अंग लगाए जाने का वादा किया था, परंतु अब सीएम का वादा 2 साल बीत जाने के बाद भी अधूरा रह गया। मऊगंज तहसील क्षेत्र के हरजई मुढ़ान गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार केवट के हाथ नहीं होने के बावजूद पैरों से कॉपी लिखकर वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं में परीक्षा में उन्होंने 82% अंक अर्जित किए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृष्ण कुमार को कृत्रिम अंग दिलाए जाने के साथ ही पढ़ाई का खर्चा उठाने का भरोसा जताया था। अगर आज 2 वर्ष बीत गए उसके बावजूद भी अब तक उन्हें किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मदद नहीं मिल सकी है। कृष्ण कुमार की माने तो स्कूल शिक्षा लेने के लिए उन्हें अपने गांव से मऊगंज तक के लिए 8 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है तथा उन्होंने पढ़ाई में अपनी रुचि दिखाते हुए कलेक्टर बनने तक के सपने संजोए थे, जिसके लिए हौसलों की उड़ान भरकर उन्होंने कक्षा 12वीं में 82 अंक हासिल किए, जिस पर उनके सपने को पूरा करने सीएम शिवराज ने भी उनकी पढ़ाई में मदद के लिए आश्वासन दिया था, परंतु सीएम के आश्वासन के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। आज अपनी समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कृष्ण कुमार केवट से कलेक्टर मनोज पुष्प ने मुलाकात की तथा उन्होंने हर संभव मदद दिलाने का भरोसा जताया, जिसके बाद अब एक बार फिर कृष्ण कुमार की उम्मीदें जाग उठी हैं। सर, ये कृष्ण कुमार केवट मऊगंज से आए, आपसे मिले हैं, क्या कहना है? हाँ, ये मेधावी छात्र हैं जो कि पैर से लिखकर भी अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं। ग्रेजुएशन में ये काम कर रहे हैं और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इनके रोजगार की और स्वरोजगार की अच्छी व्यवस्था बनाई जाए। इन्होंने कलेक्टर बनने का सपना देखा था, इनका सपना पूरा होगा और हम लोग उसमें पूरी मदद करेंगे। हम उसको भी रिव्यू करेंगे कि टेक्निकली अगर संभव होगा तो निश्चित रूप से दिलाया जाएगा। कब प्रोसेस में आएगा सर? 2 साल से भटक रहा है। आज से ही हो जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार केवट है। आज यहाँ आए हैं आप, यहाँ रीवा जिले के टॉपर रह चुके हैं, तो क्या मांगे लेकर आए हैं आप? मैंने मांगे लेकर आया हूँ सर कि हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 24 सितंबर 2020 को मेधावी छात्रवृत्ति में सम्मानित किए थे और इसी की वजह से आया हूँ। अभी तक कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब कि जैसे कि हमारे जैसे कि ये कि मनुष्य भी हमारे साथ ईश्वर ने मजाक किया तो मनुष्य भी मजाक कर रहे हैं हमारे इस धरती को लेकर। मैं ये देखने जा रहा हूँ, मतलब कि ऐसे ऐसे ही वो है हमारी समस्याएं। प्रदेश के मुखिया ने आपसे वादा किया था, क्या वादा कुछ पूरा हुआ आपका अभी तक? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी जो पढ़ाई के खर्चा बोले थे तो पढ़ाई के खर्चा 2020 में बोले थे, 24 सितंबर 2020 को, अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी समय भी बर्बाद हो चुकी है। इतने ही मैं BA फाइनल में पहुँच गया हूँ। अभी आप कलेक्टर साहब मिले, क्या आश्वासन दिए? कलेक्टर साहब ने कहे हैं कि
आगे की मतलब कि वो करेंगे सर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें कोई छोटी या बड़ी कोई हमें नौकरी मिल जाए, ताकि हम अपना भरण पोषण अपने माता पिता और अपना पढ़ाई के खर्च भी उठा सकूँ, उसी के ज़रिए मैं पढ़ता भी रहूँ। आपके दोनों हाथ नहीं है, आप पैरों से लिख कर प्राप्त किए थे, तो क्या मानते हैं कि आपको यहाँ प्रशासन स्तर पे कुछ काम मिलेगा? जी सर, यही मैं मान के कुछ जो लगा तभी न आए हैं यहाँ सर। क्या बनने का सपना देखा था? मैंने पहले देखा था IAS की तैयारी करने के लिए बोला था सर, तो अभी तक हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ताकि अभी तक कोई वो नहीं मिला, तो हमें शासन से और प्रशासन से तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें कोई नौकरी मिल जाए, तो हम अपना खर्चा भी चला सकूँ और पढ़ाई जारी भी रखूँ। कलेक्टर बन के क्या करना चाहते हो? कलेक्टर बनकर जनताओं का सेवा करना चाहता था। कैसे आप स्कूल जाते थे? पैदल जाते थे सर। कितनी दूर थी स्कूल? ये स्कूल मऊगंज सीएम शिवराज ने क्या क्या वादे किए थे आपसे? हमारे वादे पढ़ाई के खर्चा उठाने के लिए पूरा बोले थे सर। कृत्रिम अंग के लिए भेजे थे, तो आया था इंदौर भेजे थे, तो मैं नहीं लगवाया इसलिए कि वो हैंड काम नहीं करेगा। तो मैं सोचा कि बोझ है और लग जाएगा, इतनी ही शरीर है, मैं बोझ लाद कर क्या करूँगा, कुछ काम नहीं करेगा तो किस लिए लगवाऊँ। वो भी ताकि वो भी पैसा हमें वो नहीं मतलब कि मिलना चाहिए, पैसा नहीं तो किसी की। अभी कलेक्टर साहब से आप मिले, संतुष्ट हैं? जी सर, संतुष्ट हैं। मैं जो अपनी समस्याएं लेकर आया हूँ, तो हमारी समस्या हल हो जाए, मैं बहुत खुश हूँ। प्रिकॉशन डोज के लिए निःशुल्क टीकाकरण महाअभियान 14 सितंबर को। कोरोना टीकाकरण के लिए 30 सितंबर के बाद देनी होगी निर्धारित फीस। देश के कई भागों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए रीवा जिले में 18 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। इसके लिए महाअभियान 14 सितंबर को आयोजित किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एन मिश्रा ने बताया कि पात्र व्यक्तियों को 30 सितंबर तक कोरोना वैक्सीन के टीके निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। इसके बाद निर्धारित शुल्क अदा करने पर ही टीका लगाया जाएगा। जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए लगभग 400 टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं। अभियान के तहत लगभग 80,000 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रीवा शहर में विभिन्न स्थानों में टीके लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ मोबाइल यूनिट भी टीकाकरण करेगी। टीकाकरण के लिए सभी बीएमओ को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है। जिन व्यक्तियों को 6 माह पूर्व 2 टीके लगाए जा चुके हैं, वे सभी प्रिकॉशन डोज के टीके लगवा सकते हैं। जिन्होंने केवल 1 डोज लगवाई है, उन्हें भी दूसरे डोज लगवाने की सुविधा दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आम जनता से प्रिकॉशन डोज के टीके लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश के कई भागों में कोरोना संक्रमण बढ़ने से हर व्यक्ति को कोरोना से बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज अवश्य लगवानी चाहिए। महाअभियान के साथ साथ अन्य दिनों में भी प्रिकॉशन डोज की सुविधा निर्धारित केंद्रों में उपलब्ध रहती है। रोजगार सहायकों ने सरपंच पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। रिश्ते का जेठ है सरपंच, शिकायत लेकर पीड़िता पहुंची महिला थाने, जांच में जुटी पुलिस। जिले के हनुमाना तहसील क्षेत्र अंतर्गत भलुहा कुठार गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पर नवनिर्वाचित सरपंच के द्वारा रोजगार सहायिका को आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। सरपंच की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता रोजगार सहायिका आज महिला थाने पहुंची, जहां पर उसके द्वारा मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस मामले में शिकायतकर्ता से पत्र लेकर जांच शुरू कर दी है। जिले के हनुमाना तहसील क्षेत्र स्थित भलुहा कोठार गांव से एक मामला प्रकाश में आया है। यहां पर नवनिर्वाचित हुए सरपंच योगेंद्र प्रसाद शुक्ल व उसके भतीजे अविनाश शुक्ल के द्वारा आए दिन महिला रोजगार सहायक सचिव को प्रताड़ित किया जाता है। सरपंच और उसके भतीजे की प्रताड़ना से तंग आकर महिला रोजगार सहायिका आज शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची, जहां मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई। महिला ने रोजगार सहायक सचिव पूनम पांडे, नवनिर्वाचित सरपंच योगेंद्र प्रसाद शुक्ला और उसके भतीजे अविनाश शुक्ला पर आरोप लगाया है कि नवनिर्वाचित सरपंच के द्वारा आए दिन उसे प्रताड़ित किया जाता है। इसके अलावा सरपंच और उसके भतीजे के द्वारा उनके काम में बाधा उत्पन्न करा जाता है।
साथ ही हितग्राहियों को भड़काकर जबरन झूठी शिकायत की जा रही है। रोजगार सहायिका का आरोप है कि सरपंच के भतीजे धमकी दी है कि अगर वह ग्राम पंचायत की तरफ मिली तो वह उसे देख लेगा। सहायिका का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में पर्ची बांटने के दौरान भी सरपंच का भतीजा रास्ते में उसका पीछा करता था। महिला रोजगार सहायिका का कहना है कि सरपंच योगेंद्र प्रसाद शुक्ला रिश्ते में उनके जेठ लगते हैं तथा पारिवारिक विरोध के चलते उनके द्वारा आए दिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। सरपंच बनने के बाद अब वह पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सहायिका ने कहा कि वह मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा उसे प्रताड़ित करता है। मामले की शिकायत महिला थाने में की गई है। अगर यहां से उसे न्याय नहीं मिला तो वह उच्च अधिकारियों से भी इसकी शिकायत करेगी। पूरे मामले पर महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा का कहना है कि हनुमना तहसील के ग्राम पंचायत भलुआ कोठार में एक महिला शिकायत लेकर आई थी। उसके द्वारा योगेंद्र शुक्ला और अविनाश शुक्ला के खिलाफ प्रताड़ित करने के साथ अभद्रता करने की बात बताई गई। शिकायत पत्र प्राप्त किया गया है। मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। ग्राम भलुआ कोठार की रहने वाली एक महिला है जो तहसील हनुमना थाना शाहपुर क्षेत्र लगता है। वो अपने चुनाव संबंधी कार्य में किसी जांच के प्रकरण में ग्राम पंचायत गई हुई थी, तो उसके साथ गांव के ही कोई अविनाश शुक्ला एवं उसके दो अन्य साथियों के द्वारा उसके साथ अभद्रता करने की बात बताई है, जिस पर महिला ने महिला थाने में शिकायत आवेदन पत्र दिया। आवेदन पत्र ले लिया गया है, जिसकी जाँच की जाएगी। बाद उनके द्वारा मुझे धमकी दी गई है कि मैं अगर ग्राम पंचायत की तरफ जाऊंगी तो वो मुझे देख लेंगे। मतलब मुझे बाइक से मेरा पीछा करते थे। चुनाव के वक्त जब मैं पर्ची बांटने जाती थी, मुझे इतना परेशान किया जा रहा है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। काम से ज़्यादा मैं उनकी शिकायत कटवाने में और उनके जवाब देने में परेशान हूँ। क्या लगता है उनके द्वारा क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या वजह? क्योंकि पुराना पारिवारिक विरोध है जिसका वो अब सरपंच बन गए हैं तो फायदा उठा रहे हैं। वो मुझसे बदला ले रहे हैं। कौन लगते हैं आपके वो? जेठ लगते हैं मेरे। अभी आप महिला थाने गई थी, शिकायत की, क्या आश्वासन? महिला थाना गई थी। वो क्या करते हैं, झूठी शिकायत ले जाके हितग्राहियों को कभी थाने ले जाएंगे, कभी जनपद ले जाएंगे, कभी किसी भी नेता मंत्रियों के पास ले जाएंगे। यही कर करके मुझे आए दिन टॉर्चर कर रहे हैं। मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अभी आपने शिकायत की थाने में जाके? महिला थाने में क्या? थाने में शिकायत की इस चीज़ की। मैं अपने जनपद में भी सभी अधिकारियों को बता चुकी हूँ। जिला में भी मैं सीओ सर के पास गई थी। इसकी जानकारी मैंने हर जगह दी है। थाने से क्या आश्वासन मिला आपको? थाने से नंबर वगैरह सब रजिस्टर में लिख लिया गया है। सरपंच को उचित कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। आप क्या चाहती हैं? सर मैं ये चाहती हूँ मैं अपना अच्छे से काम करूँ। मुझे किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव से डराया जाए, न धमकाया जाए। सिर्फ सरपंच भी अपना काम करे, मुझे काम करने दे बस। वरिष्ठ अधिकारी के पास जाऊंगी, जहाँ जहाँ जाना होगा हर जगह जाऊंगी, लेकिन डर के तो नहीं रहूंगी। ये मुझे झुकाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, वो मुझे नहीं करना। छात्र और सब्जी वाले से हुई लूट। एक्टिवा में थे सवार 2 लुटेरे। रीवा में बाइकर्स गैंग का खुलासा कर पुलिस पीठ थपथपा रही थी और इधर राह चलते लुटेरे वारदात को अंजाम दे रहे थे। शहर के द्वारका नगर में शाम 7:50 पर घर के सामने एक छात्र और सब्जी वाला लूट का शिकार हो गए। शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नगर में एक एक्टिवा में सवार 2 लुटेरे आए और एक के बाद एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहले सब्जी वाले से मारपीट की और उसके रुपए छीन लिए। बदमाश आगे बढ़े और एक छात्र को टारगेट बनाया। छात्र के साथ मारपीट की और रुपए मोबाइल छीन कर फरार हो गए। इन दोनों बदमाशों की उम्र महज 20 से 21 साल की हो सकती है। दोनों घटनाएं सड़क में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अब लोग मोहल्ले और घर में भी सुरक्षित नहीं रहे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग का नया कीर्तिमान। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा हृदय रोग विभाग प्रदेश का प्रथम हृदय रोग संस्थान बन गया है, जिसने डिवाइस इम्प्लांट करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसे सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर S.K. त्रिपाठी ने जयपुर के इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर कुश भगत के प्रॉक्टरशिप में कैथ लैब स्टाफ जय नारायण मिश्रा,
सत्यम शर्मा, मनीष एवं नर्सिंग स्टाफ आकांक्षा के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न किया है। हार्ट फेलियर की मरीज जो डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी के पास सांस फूलने और जल्दी थक जाने की शिकायत के साथ आई थी। जांच में पता चला कि मरीज के हृदय की पंपिंग सिर्फ 25% थी और हृदय की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी डिफेक्ट था। इसके लिए मरीज को सारी आवश्यक दवाइयां दी गई पर उन्हें वो पूरा आराम नहीं मिला। इस स्थिति में लॉट CRT डिवाइस लगने से मरीज की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की समस्या दूर हुई। साथ ही समय के साथ हृदय ठीक होता जाएगा और यह डिवाइस हृदय में कृत्रिम तरीके से धड़कन उत्पन्न करने वाले जटिलतम डिवाइस कॉलर बोन के नीचे एक पॉकेट बनाकर इम्प्लांट की जाती है, जिससे निकलने वाली इलेक्ट्रिकल वायर हृदय के 3 अलग अलग हिस्सों को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हृदय सुचारू रूप से अपना काम कर सके। अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि जटिल प्रक्रिया प्रदेश में पहली बार रीवा सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय रीवा में होनी थी, इसलिए सब कुछ सही करने का दबाव भी था। सही योजना, प्लानिंग, टेक्निकल सहयोग और जयपुर EHCC के डॉक्टर कुश भगत की प्रॉक्टरशिप में डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने फिर से यह कारनामा कर दिखाया है और रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा को प्रदेश का पहला ऐसा केंद्र बना दिया है जिसमें यह प्रक्रिया संभव हो पाई।